अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अहम और बड़ी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि आप सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना की ताज़ा तरीन ख़बरें, मालूमात और अहम डेवलपमेंट से आगाह रह सकें। उससे नए यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर देंगे। वाराणसी का हम अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो आज की बड़ी डेवलपमेंट हैं, जो अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशीर के अंदर इंतहाई अहम ऑपरेशन जारी है, जिसके अंदर अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनको कामयाबी मिली है और उन्होंने अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से बड़े पैमाने पर असलहा बरामद किए हैं, जो असलहा पहाड़ों के अंदर और ज़ेर ज़मीन छुपाया गया था। नाज़रीन, कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर वो सूबा है जहाँ पर असलहे के बड़े बड़े ज़ख़ायर हैं और असलहे के बड़े बड़े डिपोज़ हैं, जो माजी की हुकूमतों में बनाए गए थे। यहाँ तक दावा किया जाता है कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर जो रूस के दौर का असलहा है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। टैंक मौजूद हैं, मिसाइल्स मौजूद हैं, रॉकेट्स मौजूद हैं, और ऐसा असलहा मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम दुनिया जानती है। तो जो साबिक सोवियत जंग थी, उस दौरान जो असलहा पंजशीर के अंदर लाया गया था, छुपाया गया था, वो भी मौजूद है। और इसी तरह से जो अमेरिका की हुकूमत या अमेरिका के जंग के बाद जो कुछ अफ़गानिस्तान में असलहा आया, वो भी यहाँ छुपाया गया है। अफ़गान तालिबान की चूँकि हुकूमत है, वो ये दावा करते हैं कि उनका पंजशीर के अंदर पहाड़ों में, गारों में, ज़ेर ज़मीन असलहे के लिए तलाश का अमल जारी है। और आप जानते हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान के मुखालिफिन तालिबान पर हमले भी करते हैं और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो जंग भी करते हैं, झड़पें भी करते हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत दावा करती है कि वो पंजशीर के अंदर मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में कामयाबियाँ समेट रहे हैं और उन्हें पंजशीर से भारी मिकदार में असलहा इन्हीं बागियों से मिला है, इन्हीं मुखालिफिन से मिला है। ताहम नाज़रीन इकराम, जो मुखालिफिन हैं तालिबान के, वो अपने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से ख़बरें चलाते रहते हैं कि उनके हमलों के अंदर इतने तालिबान के जंगजू मारे गए, इतने तालिबान के फ़ौजी मारे गए। ताहम तालिबान उन ख़बरों की तरदीद करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बाकी सूबों में इतना असलहा नहीं होगा जितना असलहा के पंजशीर के अंदर है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि आम तौर पर अशरफ गनी की हुकूमत में, हामिद करज़ई की हुकूमत में और उससे पहले की हुकूमतों में जो लोग सबसे बड़े ओहदों पर, फ़ौजी ओहदों पर रहे, उनका ताल्लुक़ पंजशीर से था और उन्होंने पंजशीर को असलहे का एक सूबा बना दिया था, ताकि कभी अगर हालात ख़राब हों तो ये असलहा जिनकी भी, यानी तालिबान की या मुजाहिदीन की हुकूमत आए, तो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। वाराणसी का में एक और जो बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसका जिक्र करते हैं। खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी अल-कायदा के लोग मौजूद हैं और अल-कायदा तालिबान की हुकूमत आने के बाद, अगस्त 2021 के बाद से अब तक अल-कायदा अफ़गानिस्तान में पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अल-कायदा के 180 से लेकर 400 तक ख़तरनाक किस्म के जंगजू मौजूद हैं। और ये जो जंगजू हैं, ये नाज़रीन किराम बांग्लादेश से, म्यांमार से, भारत से, पाकिस्तान से और मिस्र और दीगर, शाम और दीगर मुल्कों से यहाँ आकर पनाह लिए हुए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी दावा किया गया है कि अल-कायदा के ये जो जंगजू हैं, ये अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर ये मुतय्यन हैं, इनको डिप्लॉय किया गया है और इनकी मदद की जाती है, जिसमें सूबा गज़नी है, हिलमंद है, कंधार है, निमरूज़ है, पक्तिका है, ज़ाबुल और दीगर सूबे हैं जिनके अंदर ये जंगजू मौजूद हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की और अमेरिका के मशहूर अखबारात और बाकी मीडिया पर भी ये रिपोर्ट नशर हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि अल-कायदा के जो मौजूदा सरबराह हैं डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी, वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और तालिबान हुकूमत आने के बाद उनको आसानियाँ मिल गई हैं और इन आसानियों की वजह से ऐमन अज़-ज़वाहिरी अपने वीडियो पैगामात आसानी से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से रिलीज़ कर रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर अमेरिका को, भारत को और दीगर मुल्कों को धमकियाँ देते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी दावा किया गया है
कि अफ़गानिस्तान के अंदर है दाइश भी बड़े पैमाने पर मौजूद है, मुतहर्रिक है, और दाइश के जो जंगजू हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, और दाइश असलहा भी जमा कर रही है जो अमेरिका के लिए और मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के लिए, दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। तो ये ताज़ा तरीन बयान सामने आया है अमेरिका की जानिब से और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा, दाइश और दीगर जंगजू मौजूद हैं। अगरचे इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि अलकायदा अब अमेरिका के लिए उतना ख़तरा नहीं है, ना ही अमेरिका पर अलकायदा की ज़रूरत है कि वह हमला कर सके जैसा कि उसामा बिन लादेन के ज़माने में होता था। लेकिन बहरहाल ये दावा किया गया है कि अफ़गानिस्तान अब अलकायदा के जंगजुओं का, उसामा बिन लादेन के जो मुजाहिदीन थे उनका वो गढ़ बन गया है। लेकिन तालिबान की जानिब से इस रिपोर्ट की मजम्मत की गई है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम दुनिया से वादा कर चुके हैं, दुनिया पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जब हमारी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही हम अपनी सरजमीन में किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करेंगे जो किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा बने, तो फिर क्यों हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्यों हमारे ख़िलाफ़ ये मन घड़त खबरें चलाई जाती हैं। नाज़रीन काम, इससे पहले जो अमेरिका के फ़ौजी इदारे हैं, पेंटागन है, CIA है, इनकी जानिब से भी अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा और दाइश के जंगजुओं की मौजूदगी का एतराफ़ किया जा चुका है। और अमेरिका के मशहूर तरीन जो जर्नैल हैं जिनकी जानिब से ये दावे किए जाते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को अब कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में दावा है कि अमेरिका पाकिस्तान से और इसी तरह से ताजिकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है, और अमेरिका इन मुल्कों के अंदर खुफिया ड्रोन तैयारे और खुफिया असलहा भी रखता है ताकि यहाँ से अफ़गानिस्तान पर मुतवक्के हमले किए जा सकें, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा या किसी और तंजीम का कोई अगर जंगजू मिले तो उसे मार डाला जाए। ये भी दावे आलमी मीडिया पर और डिफेंस एनालिस्ट दावे करते रहते हैं। लेकिन तालिबान इन खबरों की तरदीद करते हैं। तालिबान कहते हैं कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये हमारे ख़िलाफ़ झूठा दावा है, झूठा प्रोपेगेंडा है, इसे बंद होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम, अब इसका इम्पैक्ट अफ़गानिस्तान पर जाएगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से गैर यकीनी की कैफियत फैलाई जा रही है कि अफ़गानिस्तान आज भी वो दहशत गर्दों के लिए जन्नत है, वो टेररिस्ट के लिए जन्नत है, और आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक तरह से ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। तालिबान इसकी तरदीद करते हैं। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की जानिब से आलमी जो बरादरी है उनसे मुतालबा किया गया है कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाए, अफ़गानिस्तान पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ, दुनिया अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे, ताल्लुकात बनाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर 2 करोड़ के लगभग इंसानी इमदाद के मुंतज़र हैं। अगर उनकी मदद दुनिया की जानिब से ना की जाए तो वो भूख और कहत की वजह से हलाक हो सकते हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान और दीगर दुनिया के साथ राब्तों में, तो इस सिलसिले में दुनिया को भी अपने दरवाज़े खोलने चाहिए और तालिबान को तस्लीम करना चाहिए। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अभी तक किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इस हुकूमत पर पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से मुआशी क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से दुनिया के साथ बासानी तिजारत नहीं हो सकती, लोगों के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया हमारे लिए पाबंदियाँ ख़त्म करे, दुनिया तालिबान को तस्लीम करे, और तस्लीम करने के साथ साथ अफ़गानिस्तान के लिए जो मुख्तलिफ़ तरह के मंसूबे हैं वो भी शुरू किए जाएँ। साथ साथ नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ये है कि मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान ने लड़कियों के स्कूल खोलना शुरू कर दिए हैं। सुबह खौफ से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर छोटी जो क्लासें थी लड़कियों की उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। तालिबान के जो गवर्नर हैं मोहम्मद नबी उमरी, उन्होंने ख़ुद बच्चियों को बाकायदा उन्हें तहाइफ़ दिए हैं, किताबें दी हैं, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूलों में रवाना किया है। और तालिबान ने यूनिवर्सिटियों के अंदर भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वहाँ भी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी दावा है तालिबान का कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लड़कियाँ हैं वो हिजाब के साथ अपनी तालीम जारी रख सकती हैं। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के ज़राए ये बताते हैं, ज़िम्मेदार ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो को एजुकेशन है इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसके मुतबादल इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सेपरेट निज़ाम ख़वातीन का, लड़कियों का, बच्चियों का होगा, सेपरेट निज़ाम बच्चों का, लड़कों का होगा। और ये अफ़गान तालिबान कहते हैं कि यह हम मुल्की जो हमारी सकाफ़त है, कल्चर है, उसके मुताबिक भी कर रहे हैं, और हमारी शरीयत का भी यही तकाज़ा है कि दीन इस्लाम के उसूल हैं कि इख्तिलात नहीं होना चाहिए
और ख़वातीन और मर्दों को अलग रहना चाहिए, बच्चों को अलग रहना चाहिए, अलग तालीम हासिल करनी चाहिए। इस वजह से हम सेपरेट निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। बहरहाल काम ये थी अफ़गानिस्तान से अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स और अहम खबरें जो आपके सामने रखी गई हैं। इन खबरों के हवाले से आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दे दें। और अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि आप अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो भी ताज़ा खबरें हों, जो भी ताज़ा डेवलपमेंट्स हों, वो यहाँ पर जान सकें। याद रखें, अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपको मुस्तनद ज़राए से, बावसूख ज़राए से मुस्तनद खबरें आपके सामने रखी जाती हैं। झूठ मन घड़त से पाक की खबरें होती हैं और यहाँ पर जो तज्ज़िया पेश किया जाता है वो भी जो हक़ाइक़ होते हैं उनसे मुताल्लिक़ होता है। हक़ाइक़ को सामने रखकर तज्ज़िया और तबसरा अमानतदारी से, दयानतदारी से पेश किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।